नहीं, देखिए वो कोई आज उनकी पहली बार विरोध थोड़ी ना है इस मंदिर को लेके। तो ये 70 साल तक स्वतंत्रता के बाद, उसके पहले तो चलो अंग्रेजों मुगलों का काल था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है जो विरोध इस मंदिर को लेके और जो नफरत इनके रही है वो आज तक कायम है। वो स्पष्ट है, दिख रहा है सबको कि आज भी उनको भगवान राम से, और वैसे होना ही चाहिए क्योंकि इनकी तो मान्यता ये रही। इन लोगों ने तो कोर्ट में जाके सर्टिफिकेट दिया कि भाई भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी वाले रामचरितमानस को फाड़ना, आग लगाना, जलाना, ये सारा कर्म ये करते रहे हैं। और ये अपने ये जो बिहार में जो बैठे हैं वहाँ भी आप देख रहे हैं कि इनके शिक्षा मंत्री किस तरह से रामचरितमानस का जो है अब के संदर्भ में क्या क्या बयान देते रहे हैं। और बाकी नीतीश जी भी मौन साध के बैठे हुए हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उस पर कोई एक शब्द वो बोले। तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया, इसमें मृदुल जी कोई आश्चर्य नहीं है। ये इनकी प्रकृति है, विकृति है, इनकी विचारधारा है। और इसी के कारण से ये स्थिति है ना कि आज ये दिनों पे दिन जो रसातल पे जा रहे हैं ये इन्हीं कारणों से जा रहे हैं। लेकिन के शर्मा जी, मैं बाकी लोगों को चर्चा में शामिल करूं। गठबंधन की बैठक हुई, वो ये कहते हैं कि हम तो मुद्दों की बात करते हैं। जी, एक बात कह दूं, आप सुनिए मेरी बात। वो कहते हैं कि हम मुद्दों की बात करते हैं, हम जनता की बात करते हैं, हम तमाम मसलों की बात करते हैं, लेकिन आप घूम फिर के राम मंदिर को ले आते हैं। उनका आरोप है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए कि क्या भारत की सांस्कृतिक एकता या भारत के आध्यात्मिक जो हमारे आदर्श हैं या जो हमारा गौरवमय इतिहास है, ये देश की जनता का मुद्दा नहीं है? राम मंदिर जो है 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का केंद्र है और ये 140 करोड़ लोग ही इस देश के मतदाता हैं, अलग से नहीं आए हैं मतदाता। जिनकी आस्था है इस मंदिर पर, भगवान राम के आदर्श पर, वही मतदाता है ना। और आप यदि उनके आदर्श, उनके जो है जो उनकी मान्यताएं हैं, यदि उसको अपमानित करेंगे तो क्या उसकी चर्चा वो नहीं करेंगे क्या? और क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्या देश के अंदर यदि आर्थिक सरोकार हैं, राजनीतिक सरोकार हैं, सामाजिक सरोकार हैं, तो देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सरोकार नहीं है क्या? सरोकार है, कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उनका कहना है कि सरोकार से आप वोट लेना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं के शर्मा जी आपके पास, इसी पर जवाब लेना चाहता हूं मैं। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद अनुराग भदौरिया जी के पास कहता हूं कि आप इसका विरोध करके। मैं आ रहा हूं के शर्मा जी, मौका दूंगा, शुरू हुई है अभी चर्चा। लेकिन अजय वर्मा जी एक सेकंड, ये लोग जो मना कर रहे हैं कि हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे, और 24 की चुनाव को देखते हुए, सियासत को देखते हुए, क्या ये हथियार बना लिया है अब कि इसी से जीत मिलेगी, तुष्टीकरण करना है हमें? कोई मना नहीं कर रहा। मैं अभी भाजपा के योग्य प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता जो वीडियो और सीडी लेके आते हैं आईटी सेल से, वो सुन रहा था। ये क्या कह रहे हैं, इन्हें सुधार करना चाहिए। सरकार के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं 140 करोड़ वोटर। भैया सुधारो, 94 करोड़ वोटर है। 140 करोड़ तो आबादी है, 145 करोड़, 94 करोड़ वोटर है। सुधार कर लिया करो, यहाँ बैठ के सीडी मत लाया करो। अब ये राम के ऊपर झूठ बोलेंगे, ये हिंदू मुस्लिम पे झूठ बोलेंगे। अरे भगवान राम तो कण कण में मौजूद हैं, सबके हैं। ये ठेकेदार बन रहे हैं। इनके जब आदमी अयोध्या में जमीनों में धुंधली करते हैं, चंदेबाजी में पैसे में धांधली करते हैं, तो अब इन्हें वो दिखाई नहीं देते हैं। भगवान को ही कह रहे हैं इनसे। और इनके एक डिप्टी सीएम यूपी के सीता माता को परखनली शिशु बताते हैं तो तब इनके मुंह में दही जम जाती है। जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं कैबिनेट, लेकिन आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं अजय जी, क्या मुद्दों पर बात नहीं होगी? सर अगर उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात कर रहा हूं, पूरी एक सेकंड आप। और फिर ये इनके जितेंद्र सिंह मंत्री कहते हैं कि साहब जो सेतु है, राम सेतु, संसद में कहते हैं कि उसका तो कोई अस्तित्व भी नहीं है, झूठ बोलते हैं। अब मैं बात देखिए, ये हर जगह मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और राम और शाम ले आते हैं। अरे भाई 80 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा था, उन्हें भुखमरी के कगार में रोटी पर आश्रित कर दिया। महंगाई पे सुपर उच्चतम स्तर पर हो। आप ये देखिए इस देश में सुपर उच्चतम स्तर है। कितना मैं इसलिए तो आज पूछ रहा हूं कर्जा, और मैं आपको आंकड़े भी बताते रहूंगा। अब तक था खाली 9 साल में 1 लाख। इसी कर्जे को लेकर सुनिए मेरी बात अजय जी, 1 मिनट में कुछ कहना चाह रहा हूं, सुनिए तो सही। क्या कर्जा जो बढ़ रहा है भारत पर,